देखिए, वक्त के साथ महिलाओं का प्रोफाइल बदल गया है। फ्रॉम होम मेकर्स दे बिकम वर्किंग विमेन। लेकिन जितना डिलेमा, जितना असमंजस की स्थिति उनकी लाइफ में होती है ना, शायद ही किसी और की हो। अब हमारी मीत हुडा को ही ले लीजिए। मीत अहलावत के साथ इनके रिश्ते में कहीं खटास ना आ जाए इनकी नौकरी के चलते। मोरा पिया मुँह से बोलत नाही, दर्द जिया का मुँह से खोलत नाही। अब अगर पिया के बीच ऐसा हाल रहेगा तो भला एक दूसरे का दर्द कैसे बांट पाएंगे। मीत हुडा जो अपने पति के साथ साथ परिवार वालों का भी दर्द समझती है और तभी तो उनके लिए वो कुछ भी कर गुजरती है। उसने अक्सर यही किया है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी आखिर क्यों मीत अहलावत उससे रूठा हुआ है। मीत से थोड़ी सी लड़ाई हो गई है और कुछ फैसले लिए जा रहे हैं जिंदगी में, जिसके कारण माहौल ऐसा बना हुआ है। अब इन दिनों मीत और मीत के बीच थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अब परिवार में जो कुछ हुआ उसको लेकर इनके रिश्ते में दरार सी आ गई है और उस पर जब मीत अहलावत को ये पता चला कि मीत अपना ट्रांसफर लेने वाली है, फिर क्या उसका दर्द आंसू बनकर छलक उठा और उसने एक गुस्से में मीत से ये कह दिया कि ठीक है, तुम ट्रांसफर ले लो और मुझसे बहुत दूर चली जाओ। जब कोई इंसान किसी मेंटल स्टेट से इतना गुजर रहा हो कि वो अपनी वाइफ को बोले कि प्लीज थोड़े दिन के लिए तुम पोस्टिंग लेके कहीं दूर चली जाओ मुझसे, तो उस इंसान पर भी बहुत बीतती है, क्योंकि उसकी आगे की ज़िंदगी या आने वाले दिन या आने वाले कुछ वक्त से ही वो इंसान की कमी खलती रहती है बार बार। अब हम सब जानते हैं और मीत भी जानती है कि ये बात मीत ने गुस्से में कही है। अभी वो मीत से नाराज है, इसीलिए मीत से दूर जाने की बातें कर रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप ज़िंदगी में एक रिश्ते में होते हैं और फिर वो रिश्ता में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, और जब दो लोगों से वो दिक्कतें नहीं चली जाती, शायद उनको ऐसा लगता है, लेकिन वो दोनों शायद तय कर लेते हैं कि उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो चाहे वो एक दूसरे के सामने दिखा ना रहे हों, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे या एक पर्सनल लेवल पे उनको बहुत सारे इमोशंस से गुजरते हैं वो। तो मीत अहलावत उस इमोशन से गुजर रहा है और बस वही है। अब हम जान गए हैं कि इन दोनों के बीच वो घड़ी नजदीक आ गई है जहां पर अब ये दोनों अपने प्यार का इजहार कर देंगे और पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा के लिए बंध जाएंगे। क्योंकि अब तक तो ये दोनों केवल दोस्त ही समझ रहे थे ना अपने आप को। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पर प्रिया जो है ना, वो राम से प्यार करती हैं, अब इसमें कोई दो राय नहीं। और शायद यही वजह है कि राम के करीब रहने के लिए अब वो अपनी जितनी भी इनहिबिशंस थी ना, वो कहीं ना कहीं त्यागती जा रही हैं। इसका रिवाज होता है, मतलब पीने के पहले ऐसा चीयर्स पापुका कुछ भी करके। क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है किसी ने आइसक्रीम के ऊपर दवाई पिला दी है मुझे। शैंपेन की तौहीन मत करो, ओह रियली? ओह ये शैंपेन तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? आई एम सॉरी, रोना मत। देखो पी लो, पर ये सारी उल्टी मुझ पे मत करना।
अपने राम के साथ 2 पल गुजारने के लिए ये प्रिया कुछ भी कर सकती है। फिर ड्रिंक करना ये कौन सी बड़ी बात है, उसे तो केवल राम के पास रहना है। मुझे ना उम्मीद नहीं थी कि तुम हाँ कह रहे हो। उसके साथ ऐसे 2 पल बिताने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब प्रिया जिस तरीके की लड़की है, एकदम सादगी के साथ अपना जीवन बिताती है। ये बात तो राम भी अच्छे से जानता है, तभी तो उसने डर डर के प्रिया को ड्रिंक ऑफर की। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि प्रिया झटपट से मान जाएगी। ओके, मतलब मान लिया। तुमने जब बिना जिद की इतनी जल्दी मान जाती हो ना तो मुझे पता है आपको बड़ा अच्छा है। बड़ा प्यार आता है। मिस्टर कपूर अभी तो चढ़ी भी नहीं, आप ऑलरेडी मुझे चढ़ा रहे हैं। अरे एक सेकंड नहीं, मैंने नहीं चढ़ाया और ऐसे पी नहीं सकते, उसके पहले चिंचिन करना पड़ता है, चीयर्स करना पड़ता है, या इसका रिवाज होता है, मतलब पीने के पहले ऐसा चिंचिन चीयर्स कुछ भी बोल सकते हैं। अब राम आप ये नहीं समझेंगे, एक पत्नी जब अपने पति से प्यार करने लग जाती है ना, तो उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर गुजरती है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रिया है। ये बात एक सेकंड, अरे खत्म तो नहीं दीजिए। इतना सोच के पी रही हो, इसका मतलब जो तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। मिस्टर कपूर मुझे तो ऑलरेडी चढ़ गई है, ऐसा लग रहा है सर घूम रहा है, आप मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं। मैं बैठ जाती हूँ। 2 एक सेकंड, बता मुझे। अब राम भी प्रिया के साथ हर पल गुजारना चाहता है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। अब इन्हें एक दूसरे का साथ बहुत भाता है। घर में कितनी ही टेंशन आई, खास करके नंदिनी माँ ने तो पूरी कोशिश कर दी थी कि राम और प्रिया किसी भी तरह से मिल नहीं पाए। जब उनका वो पैतरा फेल हो गया तो उसके बाद प्रॉपर्टी को भी लेकर कुछ हुआ, लेकिन अब फाइनली राम और प्रिया के बीच आगे कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा। इनके बीच अगर कुछ होगा तो वो केवल प्यार होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे इन दिनों वो गाना सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है, सौकन सौकने। वेल एनीवेज दैट्स द फन पार्ट ऑफ इट। लेकिन भैया लाइफ में सौतन जो होती है ना, वो नाक में दम करके रखती है। अब झुकी झुकी सी नजर की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया जो है उसको घुटने पर लाकर माफी मंगवा रही है उनकी सौतन उनसे। अपने घुटनों के बल पर दोनों हाथ जोड़कर I'm sorry काजल। काजल I'm sorry काजल। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। दिया की ऐसी हालत देखकर आपको भी बहुत बुरा लग रहा होगा ना। ये काजल कभी दिया की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन आज ये काजल की बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि यहाँ पर एक सौतन बनकर आई है। I'm sorry काजल, सुना ही नहीं दे रहा। काजल I'm sorry। और मुझे काजल I am sorry। नहीं यार, मजा नहीं आया। अपने घुटनों के बल पर दोनों हाथ जोड़कर। अब जैसा कि कहानी में आपने देखा होगा कि काजल अरमान की एक्स वाइफ है और ये बात दिया को नहीं पता थी। लेकिन अब जब दिया और अरमान अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं तो ये देखा नहीं जा रहा है काजल से, तभी तो वो आज रोड़ा बनकर आ गई है दिया के लिए। बेसिकली अब उसका अपर हैंड है, उसको पता है कि अब इसको मेरी ज़रूरत है, तो वो मुझे जितना बुरा फील कराना चाह रही है वो पूरी कोशिश कर रही है। मैं उसको सॉरी बोल रही तो वो सुन नहीं रही है, वो बहुत नाटक कर रही है, जैसा कि आपने देखा ही होगा। अब वो क्या है ना, दिया को नई नौकरी मिलने वाली है जिसके लिए उसे अपनी पुरानी कंपनी से लेटर चाहिए। अब काजल HR डिपार्टमेंट में है
उसने शर्त रखी है कि वो लेटर तभी देगी जब दिया उससे माफी मांगेगी। अब ये तो ऑफिशियली काम है ना, तो इसे पर्सनल लेवल पर क्यों ले आई है HR साहिबा यानी कि काजल। अपने दोनों से दूर रख कर अपने हाथ जोड़कर मुझसे मांगो। मैं नहीं कर सकती। मैंने सुना कि तुम्हें वो लेटर बहुत जरूरी है जॉब के लिए, उसके बिना तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तो सोच लो। अब दिया के घर पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, फाइनेंशियली उसे ये नई जॉब करनी ही है, तो ऐसे में उसे काजल की बात माननी पड़ी। ये देखिए घुटनों के बल कैसे माफी मांग रही है दिया। I'm sorry काजल, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। रिकमेंडेशन लेटर चाहिए अपने पुराने होटल से ताकि वो नई जॉब के लिए अप्लाई कर सके। तो फिलहाल वो काजल, बिकॉज वो HR डिपार्टमेंट से है और उसने कंप्लेंट की हुई है उसकी, तो वो काजल को कंप्लेंट वापस लेने के लिए कह रही, क्योंकि उसके लिए जॉब वापस में उसको नई जॉब जो है उसकी वापस लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो अपनी फैमिली की जाके वापस हेल्प कर सकती है फाइनेंशियली। अब यहाँ पर दिया की ननंद भी है जिसे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती है क्योंकि वो न यहाँ की है न वहाँ की है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? किसी की सगी नहीं हो तुम। और एक बात याद रखो, ये खेल भले ही तुमने शुरू किया, लेकिन इसे खत्म कर दो। खैर अब यहाँ से दिया निकल गई है। इसके बाद जब अरमान को पता चलेगा कि काजल ने दिया के साथ ऐसी हरकत की है, तब हंगामा होगा, ये बात तो पक्की है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। सीरियल मोह से छल किए जाए, यहाँ अरमान जो है अपनी पत्नी के साथ तो छल कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने होने वाले बच्चे के साथ भी छल करेंगे? देखिए, समय के साथ ना इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनाना होता है, लेकिन क्या अरमान की ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके व्यवहार में, कुछ बर्ताव में कुछ तब्दीलियां लाएंगी? कहना मुश्किल है। आजकल आपने ये अक्सर बोलते हुए सुना होगा, #VRPregnant। पहले का कुछ ट्रेंड ये होता था कि एक औरत जब माँ बनने वाली होती थी ना, तो वो कहती थी कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन भाई आज का दौर बदल गया है, आज के ख्यालात बदल गए हैं, इसीलिए तो अब ये कहा जाता है कि वी आर प्रेग्नेंट। अब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो भाई उसमें जिम्मेदारी पिता की भी तो उतनी ही होती है जितनी माँ की होती है। इसीलिए देखिए सौम्या ये जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा रही है, उसका साथ दे रहा है पति अरमान। अरमान का ये वाला रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जहाँ पर वो सौम्या को एक्सरसाइज करवा रहा है। प्रेगनेंसी वाली गुड न्यूज़ तो कब की आ गई है और ट्विंस होने वाले ये भी सबको पता है, तो बस हम वेट कर रहे हैं 1-2 महीने में डिलीवरी वगैरह हो जाए। अब अरमान एक सेलिब्रिटी है और सौम्या एक सीधी सादी लड़की थी जब वो यहाँ पर शादी करके आई थी, लेकिन आज की सौम्या बदल गई है। अब वो एकदम अप टू डेट रहती है, उसका पति जैसा चाहता है ना वो वैसे स्टाइल के साथ रहती है। शायद यही वजह है कि अब सौम्या और अरमान एक साथ अच्छे से रहने लग गए हैं। लीप के बाद इनकी कहानी कुछ इस कदर आगे बढ़ रही है जहां पर सौम्या किसी भी वक्त खुशखबरी सुना सकती है। अब सब कुछ इतना अच्छा और सही से चले तो भाई मजा इतना कुछ खास आता नहीं है। सौम्या क्योंकि प्रेग्नेंट है तो उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करवा रहा था अरमान। उसके बीच में उसे एक फ़ोन कॉल आता है और वो कहता है कि वो टाइम पे पहुंच जाएगा। अब वो फ़ोन कॉल किसका था, काम का था या फिर कोई छल की तैयारी थी?
सौम्या माँ बनने वाली है, वो बिजी भी बहुत रहती है। तो वहीं हमें ये लगता है कि अरमान ना इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि पहले भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और लगता है कि अब भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बरकरार है। अब अरमान ओबरॉय थोड़ा तो सुधर जाइए, जल्द ही आप पापा बनने वाले हैं। और क्या आपको लगता है कि ऐसी हरकत आपको शोभा देती है? छल आप अपनी पत्नी से तो कर रही हैं, लेकिन क्या अपने होने वाले बच्चे से भी वही छल करेंगे? मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल पंड्या स्टोर में लीजिए आग लग गई है, ना सिर्फ दुकान पर लेकिन रिश्तों में भी। और अब तो हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि एक भाई दूसरे भाई की जान के पीछे पड़ा हुआ है। देखिए, जिसने सोचा था ना कि पंड्यास को अलग कर देंगे, वो सोच उसकी कैसे कामयाब हो गई। ये वही भाई है जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, लेकिन आज गलतफहमी का कुछ इस कदर शिकार बन गए हैं कि एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया है। तूने लगाई है अबे चंद पैसे कमाने के लिए तूने पापा के सपने को आग लगा दिया। बकवास बात कर शिवा, तो सोच भी कैसे सकता है कि मैं अपनी दुकान जलाऊंगा? अबे अगर तूने नहीं जलाई तो किसने जलाई? सीसीटीवी फुटेज देख, ये तू नहीं है ये, तो बोल आग कैसे लगी? पंड्या स्टोर पंड्यास की निशानी है, उनकी आन बान शान है। आज वही पंड्या स्टोर जलकर खाक हो गया है और इसका जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि देव को ठहराया गया है। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये आग जनार्दन ने लगवाई है, लेकिन फंस गया बेचारा देव। आग तो दोनों ही जगह लगी है। देव को अक्यूज़ किया गया है, वो भी कोई और नहीं, खुद गॉम्बी ने अक्यूज़ किया है कि आग लगी हुई है। हमारे राम आग का पता नहीं, हमारी अंदर बाहर लगी हुई है। सही एकदम मतलब हमारी हालत देख रहे हो आज कैसी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। गुस्सा इसलिए क्योंकि हमारी दुकान जल गई है और सारे सबूत देव के खिलाफ हैं, तो अब गॉम्बी क्या करेगा? मतलब अभी तो फिलहाल उसको सोचने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ दुकान देखी और उसके हाथ में सबूत आया नहीं। अब क्या इतनी गर्मा गर्मी में हमने सिर्फ कैमरा में देव को आते जाते देखा है। अब उस बीच क्या हुआ, गुस्सा उस बात का है कि तू अगर दुकान के आसपास ही था, तुझे कैसे नहीं पता कि आग कैसे लगी? तो गुस्सा उस बात का है, ना कि कम सच तो बता दे, ना कि उसे ब्लेम करते हुए। हो सकता है किसी ने जानबूझ के आग लगा दी हो। वो गौतम जो देव को सीने से लगाए रहता था, आज देखिए कैसे उसे थप्पड़ मार रहा है। दुकान चल गई है। अभी भी सफाई थी। शिवा देव को झंझोर रहा है। पुलिस आएगी ना तो सब कुछ भोगेगा। लेकिन इन सब के बीच धरा भाभी की आवाज बुलंद हुई। किसने कहा कि देव ने दुकान चलाई है? किसने कहा? देव बस गलत वक्त पर गलत जगह पे था। देखो ये लोगों को सबको लग रहा है कि देव ने किया है, बिकॉज ऑफ कोर्स सिचुएशन ऐसी बन गई है विच जहाँ पे सबको यही लग रहा है कि देव ने किया है। बट धरा जानती है कि देव कुछ भी कर सकता है, पर ये तो कभी नहीं करेगा, खुद की दुकान में आग लगा देगा। धरा कुछ भी कहेगी, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। देव ने भी खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी बात भी किसी ने नहीं सुनी। फिलहाल पंड्या स्टोर जलकर खाक हो चुका है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। अब जब दुकान नहीं रही, ये देखकर सुमन माँ का कैसा हाल होगा।
अब पंड्यास एकदम गरीब हो जाएंगे और उसके बाद हमने सुना है कि दाने दाने को मोहताज भी हो जाएंगे। कैमरामैन इरफान शेख के साथ सुरभि रन सिंह की रिपोर्ट। अच्छा, आपको पता है आज मैं ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में क्यों? क्योंकि आई वांटेड टू अवॉइड मंडे ब्लूज। ऐसे ही तुक्का मार रही हूँ जी, आप भी सीरियसली ले लेते हैं। बहरहाल ये जो मंडे ब्लूज का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ आपकी और हमारी लाइफ में नहीं है, सितारों को भी होता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। यकीन नहीं आता तो चलिए चलते हैं मोनालिसा के पास। जी हाँ, हाल ही में वो स्मार्ट जोड़ी में नजर आई थी और इनके साथ SBS ओरिजिनल्स का ये स्पेशल सेगमेंट विच इज कॉल्ड वेकिंग अप विद द स्टार्स। सो आज हम आ गए हैं आप सभी के फेवरेट स्मार्ट जोड़ी के घर पे, यानी कि मोनालिसा और विक्रांत के घर पे। गुड मॉर्निंग। सरप्राइज तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। बहुत पसीना पसीना हो गए हैं अभी तो, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सरसाइज इज लाइक फन। काफ़ी सुबह है और अभी जाकर हम उन्हें उठाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे उनके दिन भर का रूटीन कि आखिर वो क्या कुछ करते हैं अपनी छुट्टी वाले दिन। तो चलिए चलते हैं। हाय, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बड़ा सरप्राइज। ओह माय गॉड, सुबह हो गई है। क्या टाइम है? ओह गॉड, यू आर सो लेट। कैसा लगा सुबह सुबह का ये सरप्राइज? सरप्राइज तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है, लेकिन सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है। एग्जैक्टली, बट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और क्या अभी इसके बाद बिग सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज था। नारियल पानी। नारियल पानी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुबह सुबह नारियल पानी पीने का बहुत अलग मज़ा आता है और बहुत फ़ायदे भी है। हाँ, फ़ायदे क्या हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसे बहुत लोग कॉफ़ी, पहले मैं कॉफ़ी पीता था, बट मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया, ख़ास करके जो मेरे ट्रेनर, कि आप उसको कॉफ़ी को स्किप करके आप नारियल पानी पियो। बिकॉज हम लोग नींद से जगते हैं, फिर बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, तो फिर उसके बाद नारियल पानी तो बेस्ट ऑप्शन है। आपकी बॉडी अगर डिहाइड्रेट है तो उसको, मतलब ये सच में मैंने ये फील किया है कि जब से मैंने ये नारियल पानी पीना चालू किया है तो मेरा स्टमक बहुत अच्छा रहता है, मेरी स्किन बहुत अच्छी रहती है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो हमने अभी नारियल पानी पिया, अब इसके बाद ब्रेकफास्ट। और आप खाएंगी, क्या खाएंगी? माय फेवरेट हाफ फ्राई। और मेरा क्या? तुम्हारे लिए मैं बॉइल्ड एग्स बना देती हूँ। जी हाँ, मैं मोस्टली बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ और मुझे लगता है कि मोना को बहुत इजी होता है उनको। हाँ, मुझे इतना कुकिंग नहीं आती है, तो जो इजी वाले होते हैं ना, मैं वो बना लेती हूँ। हाफ फ्राई तो मैं बना ही लेती हूँ। हाँ, तो अपने लिए ये हाफ फ्राई बना लेती है, मैंने देखा है। हाफ फ्राई कभी कभी मैं ब्राउन ब्रेड के साथ भी वो मक्खन और नहीं, नॉट बटर। ओके, हेलो लगाते हो, मेरे सामने नहीं लगाते, लेकिन तुम ऐसे मुझे स्मेल आती है। मुझे स्मेल आती है। नहीं है, वो अलग है, वो लो फैट वाला। लो फैट नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ एक जो भी है कि मार्केट से। ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए। हाँ, तो खाना मैं वो खा लेती हूँ। एंड उसके बाद और ज़्यादा कुछ तो जो इजी में है, लाइक मुझे राइस बनाना आता है। हाँ, राइस आप मुझे मैगी बनाना आता है। मैगी कौन बनाता है? मैं
क्या बोल रही हो? मैगी कौन बनाता है, अंडा बॉयल कौन, मतलब ये क्या है? इसको बनाना नहीं बोलते, ये इसको बोलते हैं लोगों को बनाना। ये बनाना नहीं हुआ है, बनाना मतलब आप अच्छे से आता है ना कुकिंग, इसीलिए इतना बोल रहे हैं। तो ही कैन कुक वेरी वेल। हाँ, वो मुझे भी मालूम है, जो मेरे दोस्त हैं आपको भी पता है। हाँ, लोग इनकी भी जानते सिस्टर्स, हैं। इनकी मम्मी, सब लोगों को बहुत पसंद है इनका जो रेसिपी होता है ना। तो कभी कभी तुमको? मुझे भी ऑब्वियसली, मुझे मेरे घर में गए थे मेरे हाँ, कमाल की बात है कि मैं अपने ससुराल गया और वहाँ पे भी लोग इनसे बोल रहे हैं कि आज शाम को विक्रांत कुछ बनाएगा क्या? नहीं, प्रॉपर बताओ ना कैसे बोलते हैं वहाँ पे। विक्रांत नहीं बोलते मुझे ना, कैसे बोलते हैं? है ना, ठीक है। हाफ फ्राई तो डन जी, डन। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मोना जो है हाफ फ्राई में बिल्कुल नमक नहीं डालती हैं, काली मिर्च भी नहीं डालती हैं। नहीं डालती हूँ, मुझे नहीं पसंद, मतलब नहीं, अलग से कभी ऐसे ट्राई करो, नमक डाल के, काली मिर्च डाल के। अलग से ऐसे सॉल्ट अगर ऊपर से, हाँ ऊपर से सॉल्ट आता है ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये इनका तरीका, मतलब ये इनका वाला हाफ फ्राई है। मेरा वाला अगर मैं खाता हूँ कभी तो मेरे तरीके से खाता हूँ, जिसमें नमक भी होगा, जिसमें काली मिर्च भी होगी, बाकी इनका सिंपल सादा। छुट्टी का तो दिन है, लेकिन वर्कआउट से नो छुट्टी, नो ब्रेक। वैसे भी तुम आई थिंक 4-5 दिन बाद कर रहे हो, तो मैं थोड़ा लाइट ही करना कुछ। हाँ, नहीं, लाइट ही करूँगा, बिकॉज जब मैं घर पे करता हूँ तो स्ट्रेचिंग लाइक जो भी हो सकता है वैसे करता हूँ मैं, ज़्यादा कोई हैवी वेट नहीं होता है। तो ठीक है, करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके। छुट्टी का दिन है, इसका मतलब ये है कि चलो शॉपिंग कराओ, चलो मूवी दिखाओ, चलो बाहर खाना खिलाओ। ब्रेकफास्ट यहाँ कर लिया है अभी, ऑलरेडी हम कितना लेट उठे हैं, तो अभी इतना लेट उठ के ब्रेकफास्ट किए हैं। अभी चलो चलते हैं फ्रेश होके। क्या करना है, क्या करना है? फिल्म देखने से, फिल्म नहीं, ईमानदारी से कोई चीज जो हमारी जनता जनार्दन होती है। शॉपिंग पे चलते हैं। तो सबसे पहले ये बोलो ना, शॉपिंग। और वो मैं इरिटेट नहीं होता हूँ, सॉरी। हाँ, खुद भी कितना शॉपिंग करते हैं। मैं करता हूँ। अच्छा, बस मोना, ऐसा बहुत बार हुआ है, क्या है कि मैं देख के चले आते हो, मैं भी देख के आती हूँ। तुम देख के नहीं आती, तुम्हारे हाथ में होता है, 1-2 होता है तुम्हारे हाथ में। मुझे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तभी मैं बाई करता हूँ। तो मैं क्या करूँ अगर अच्छे मिल जाते हो तो? मिल जाते हैं, ऐसे लड़कियों को तो मिल ही जाते हैं। हम लड़कों को ही नहीं मिलते हैं, हाँ, इनको मिल ही जाते हैं। हाफ डे रूटीन तो आप लोगों ने देख ही लिया है। अभी बाहर जाने से पहले हम आपको हमारा छोटा सा घर दिखा देते हैं। घर से अंदर आते ही ये हमारा मंदिर है। ये भी छोटा सा, हाँ, ये भी
पूछ के किया गया था कि कौन से वॉल पे होना चाहिए, तो ये हमारा ईस्ट फेसिंग है। हाँ, वास्तु थोड़ा बहुत, बिल्कुल भरोसा करते हैं। इतना भी मतलब एकदम बहुत देखिए, कुछ नहीं है। हमारी ये संस्कृति है, हम जैसे हम हिंदू हैं, तो कहीं ना कहीं ये बचपन से ही हमको बताया गया है कि आप भगवान को यहाँ पे रखेंगे, जैसे ना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये सारी चीज़ों का, तो उसको यहाँ पे मुंबई में आने के बाद पता चला कि वास्तु के हिसाब से बोला जाता है। लिविंग रूम है और देख सकते हैं ये जो फ्लावर्स है ये भी मतलब इसीलिए है कि कभी भी गेस्ट आए तो हम फ्लावर्स से वेलकम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ सोच के ये रखा गया था, जो कि ये इनका ही चॉइस था। और मैं बताना चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ ये एरिया जो है ना मेरा फेवरेट प्लेस है, बिकॉज मैं यहाँ बैठता हूँ मस्त और टीवी ऑन करता हूँ और वो भी क्या मैच मैच मैं देखता हूँ आराम से। ये मेरा मैं यहाँ ट्रस्ट में मतलब बहुत कम ही आती हूँ, आई थिंक ना। ट्रस्ट में क्यों? ये सत्य है। हमेशा इनके चॉइस का ही कुछ टीवी में चलता रहता है। हाँ, या फिर मैच या फिर कोई सीरीज। घर दिखाने की बात हुई, यहाँ पे अभी वो अंबार मत लगाओ शिकायतों का। और ये एरिया जो है ये है तो बैल्कनी, बट इसमें इनका जिम का सारा सामान हम लोग बाहर रखते हैं। और ये भी ये देख सकते हैं, ये छोटा सा ये इनका डिपार्टमेंट है। नज़र के थ्रू ही मुझे जितने अवार्ड्स मिले हैं, जब मैं टीवी शो किया नज़र, तो बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले थे अलग अलग जगहों से। तो कुछ टूट गए हैं, कुछ इनके भी हैं, कुछ फिल्मों के हैं और कुछ क्रिकेट के हैं, जो ये ड्रीम कैचर, ड्रीम्स को कैच करने के लिए पहले नहीं था, अभी हम लोगों ने जल्दी में बनाया है क्योंकि बहुत ज़रूरी था ये होना, क्योंकि हम ना बहुत रिहर्सल्स करते हैं, ये अपना वर्कआउट करते हैं, और लॉकडाउन के टाइम पे आई थिंक ज़्यादा हमने फील किया है। अरे मतलब क्या है, मिरर देख के देखने में मज़ा आता है ना, थोड़ा सामने वाला खुद को देखता है ना, तो वो होता है और ज़्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब मैं ऐसा दिख रहा हूँ। ये सेकेंड बेडरूम है हमारा। तो जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला, मेरी सासू माँ जब आती है तो यहीं रहती हैं, सासू माँ आती है तो यहीं रहती है, मेरी मॉम आती है तो यहीं रहती है, या फिर इनकी सिस्टर जब आती है, तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ गेस्ट रूम प्लस फैमिली रूम। और यहाँ से अच्छा व्यू भी मिल जाता है बैठे बैठे पूरा बाहर देखने को। एंड तो आइए, अब ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो जिस हिसाब से छोटे छोटे कमरे हैं, उस हिसाब से हमारा सामान रखने के लिए भी कैबिनेट्स कुछ ऐसा बनाए, जहाँ पे मेकअप्स वगैरह, कुछ कॉस्मेटिक्स एंड ऑल रखा है। मैं परेशान हूँ, मैं आता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है। सब कॉस्मेटिक्स। एंड आजकल मतलब बहुत ऐसे हमारे फ्रेंड्स लोग हैं जो भेजते भी हैं, गिफ्ट्स भेजते हैं, तो कभी कभी ऐसा सोचते मैं कहाँ रखूँ सारी चीज़ें, तो सर पे रखने की बजाय के बट ठीक है। तो उस रूम में भी जैसे ड्रेसिंग टेबल के सामने मतलब ऊपर एक ये स्पॉटलाइट है, इसमें भी है। मेकअप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एकदम फेस पे मेरा लाइट आना चाहिए, तो मैं इस हिसाब से एकदम प्रॉपर लाइट आता है और मैं मेकअप करती हूँ। यहाँ सब मेरा सामान है, एवरीथिंग। आप बोल सकते हैं कि पूरा इलाका इनका ऐसा नहीं है, तुम्हारा भी है। मेरा क्या है यहाँ पे? तुम्हारा नहीं, मेरा क्या है? ठीक है, मैं बता रही हूँ। मेरा क्या है? तो बोलो, मेरा क्या है यहाँ पे? कॉस्मेटिक्स, मेकअप। नहीं, तुमने अभी बोला कि तुम्हारा भी है, तो मेरा क्या है मैं जानना चाहता हूँ। ज्वेलरीज, एक्सेसरीज, मेरे मोना, मेरा क्या है? ये सब हमारा चाहिए होता है, इसीलिए मैं ज्यादा जगह चाहिए आपको। नहीं, मेरा क्या है यहाँ? अभी इसके नीचे भी सामान है, इसमें भी सामान है, उसमें भी तुम्हारा है। नहीं, तुम्हारा भी है। वैसे भी लड़कों को बहुत कम मुझे लगता है। उस बेडरूम में भी सारा हमने वो ऊपर भी वो कैबिनेट्स अभी जल्दी में बनाया है, क्योंकि सामान रखने का जगह ही नहीं मिल रहा था, तो फिर वहाँ पे भी बना लिए। ये है मेरा वो सेकंड बुक सेक्शन, जहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, सब में ही कुछ ना कुछ वैसा सिखाने वाला है। लेकिन मेरा वो बुक नहीं मिला, लेकिन देखिए प्रियंका चोपड़ा का जो ये बुक है ये यहाँ मिल गया। आई थिंक वो फिर एक और जगह है बुक्स रखने की, वहाँ पे मैंने रख दिया। और मैं किस साइड से होता हूँ? तुम ये साइड से होते हो, वो तो सुबह ही देख लिया है। मेरे इलाके में भी इनकी बुक ये तो मैं बताने वाली थी। तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ, माई रील्स, माई फोटोज़। मैंने
प्यार से ये लगाए थे, ये सब गिर गए। हाँ, इतनी बहुत ज़्यादा ही हवा आप तेज लोग देख हवा सकते चल रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा जो भी डेकोरेशन था हाँ वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। और ये रात में भी अगर आते तो ये जगह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमने ना ये सब जो दिवाली लाइट्स है ये दिवाली के टाइम तो लगाए थे, लेकिन वो हटाए ही नहीं थे। मुझे बैल्कनीज बहुत पसंद है। मैं जब भी अभी यहाँ से भी हम लोग ऐसे जब न्यू घर का सोच रहे हैं तो हम लोग जब भी घर देखने जाते हैं तो पहले मैं बैल्कनी देखती हूँ, और आजकल ऐसा हो गया है कि बैल्कनी नहीं होती है। ओ गॉड मेरे अच्छा, बालकनी भी उनकी कमाल की होती है, हालांकि ये भी एक तरीके से छोटी है, बट फिर भी एटलीस्ट है। तो अभी हमको यहाँ से तो एटलीस्ट इतना ही रहेगा, ऐसा तो होना चाहिए, इतना ही होगा, उसके ऊपर नीचे जाना होगा। मतलब यहाँ से जाके हमको नीचे जाना होता है, ऐसा बैल्कनीज दिखाते हैं। थोड़ा सा बालकनी बनाइए आप लोग। तो आजकल वो डेस्क सिस्टम आ रहा है, तो अभी लेट्स सी, कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज डेफिनेटली हमें नियर फ्यूचर में मिल जाएगा। मैं बोलना चाहता हूँ ये जो है मेरा एरिया, ये और यहाँ से जो स्टार्ट होता है, देखो ये ऐसे से दिखाओ क्या यहाँ? नहीं, इसमें भी अभी ऐसे इसके नीचे अंदर भी है, इसके अंदर जो बेड है ना, इसके अंदर है। और फिर जो सेकंड बेडरूम हमने दिखाया जहाँ मेरी मम्मी रहती हैं, कभी इनकी मम्मी रहती है, उस बेड के भी नीचे, और जो वहाँ पे अलमारी है उसमें भी इसके हैं। और कमाल की बात है, ये तो भी ट्राई कर रही है जो लिविंग एरिया जहाँ मेरे टीवी वहाँ पे रखने की कोशिश कर रही है। प्लीज़ ऐसा वहाँ पे भी है, सोफा के नीचे। तो आज का दिन बहुत ही ख़ास रहा। SBS के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आप लोगों के साथ ऐसे बात करके, हमारा घर दिखा के, हमारा एक दिनचर्या दिखा के बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि आप लोग ये बताइए कि हमारा घर आपको कैसा लगा, हम कैसे लगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम तो अच्छे लगते हैं, बिकॉज आप लोग काफ़ी कमेंट्स करते हैं, काफ़ी हमें पसंद करते हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इतने सालों से प्यार कर रहे हैं। और हमें आप लोग स्मार्ट जोड़ी में काफ़ी आगे तक लेके गए हैं आप लोगों की वजह से ही, क्योंकि हमें पता चलता है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी अभी बाहर जाते हैं तो आप लोग मिलते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो ये और ये भी बताओ कि सबसे पहले लोग मुझे पहचानते, उसके बाद तुमको ढूंढते। हाँ, ये भी है। और मतलब कई बार ऐसे कोलकाता में भी हुआ, और अभी भी हम लोग कहीं गोवा में गए थे, और हम लोग एक और जगह गए थे, सेम मतलब पहले इनको देख लिए तो इनको फिर उनको लगता है यही कहीं होगी। हाँ, फिर मुझे देख के ऐसे भी बोल देते हैं कि आप स्क्रीन पे थोड़ी डिफरेंट लगती हैं सामने से एकदम मतलब, लेकिन आप एकदम सेम लगते हो। तो मैं मैनेज करता हूँ, मैं मैनेज करता हूँ, होता है थोड़ा सा मेकअप होता है। तो ये हूँ मैं SBS के साथ, आप लोगों ने एकदम रियल हम लोगों को देखा। प्लीज़ गाइज, आप लोग ऐसे ही हमें प्यार करिए, दुलार करिए, और हमें देखते रहिए, और हम लोग भी ऐसे ही अच्छे अपना ख्याल रखिए। हाँ, ऐसे शोज करेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे, एंड सी यू सून। थैंक यू सो मच। लीजिए, मॉडर्न लव मुंबई आ चुकी है, और इसका स्वागत करने के लिए हाल ही में एक मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन जब प्यार मोहब्बत की बात हो रही हो, चाहे वो इस मॉडर्न टाइम्स में ही क्यों ना हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना सितारों से पूछा जाए उनके पहले क्रश के बारे में। SBS ओरिजिनल्स में आज छा गया है प्यार का मेला। और इस खास मेले में मुंबई भी गा रहा है मॉडर्न लव के गाने।
आपने सही सोचा। हाल ही में Amazon प्राइम वीडियो ने मुंबई के यंगस्टर्स को मिलवाया मॉडर्न लव की कास्ट प्रतीक गांधी, रणवीर प्रार, चित्रांगदा सिंह, मसाबा गुप्ता, ऋत्विक भोमनिक और मियांग चैंग से, जो प्यार का जादू स्प्रेड करने के लिए साथ आए मॉडर्न लव मुंबई फेस्ट में। खाना, गाना और नाचना, प्यार इन्हीं सब एलिमेंट्स से तो बनता है ना, और मॉडर्न लव के इस फेस्ट में ये सब भरपूर था। कास्ट का फैंस के साथ ये स्पेशल इंटरैक्शन तो लाजवाब था ही, पर फातिमा का ये मेला टूर आप मिस नहीं कर सकते। SBS ओरिजिनल्स ने जब इन सबको प्यार और अपने पहले मुंबई क्रश की कहानी पूछी तो क्या था इनका जवाब, ये आप खुद ही सुन लीजिए। ओह, मुंबई में, बट मुंबई आने से पहले माय क्रश वाज, आई थिंक शाहरुख खान वाज माय क्रश। प्रतीक बब्बर, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ इंटरव्यू में, प्रतीक को भी नहीं पता कि वो मेरा पहला क्रश था। जब मुझे समझ में आया क्रश क्या होता है तो प्रतीक था। और आपका? मुंबई में इट्स अ गुड वन। आई थिंक मुझे ये बहुत ही फिलोसॉफिकल लगेगा, मुझे कार्टर रोड के प्रोमनाड से प्यार हो गया था वहाँ पहुँचते। फर्स्ट मुंबई में एक नाम नहीं लूँगा, बट अ फेलो सिंगर, वेरी वेरी गुड, एंड उन पर मेरा ऑलमोस्ट 3 साल का क्रश था, एक तरफा प्यार था और वो प्यार कभी मुकम्मल नहीं हुआ। इसीलिए मुझे जो एक गाना आया था बर्फी का, फिर ले आया दिल, वो मैं अपना एंथम बना चुका था। शाहरुख खान, किसको शाहरुख खान नहीं पसंद, जरा बताइए मुझे। प्यार और टुगेदरनेस की बात हो तो टेली टाउन के क्यूट कपल्स प्रिंस युविका और किश्वर सुयश को कैसे मिस कर सकते हैं। ये दोनों प्यारे कपल्स भी आए थे अपने फैंस से मिलने और कुछ प्यार भरे लम्हे शेयर करने, पर इन सब के फूड क्रश का तो क्या ही कहना। पूरी जगह को मतलब खाना, पहले खाने पीने का बताओ कहाँ पर है। हमारे लिए खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे खाना। Oh my God! खाने is a changed person. या खाना। एक दो छोड़ेंगे, बाकी सब कर लेंगे। गोलगप्पे। देखो, दही भल्ले, गोलगप्पे, पानी पूरी, सेव पूरी। मुंह में पानी आता है। सेव पूरी। इतनी भूख लगी है, गोलगप्पे और पानी पूरी दोनों एक ही चीज है, फिर भी बोल रही है। इस शाम में प्यार भी थी और मस्ती भी। होप करते हैं हमारे साथ भी आपको इस मेले का मजा आया हो। मेघा थदानी, ABP न्यूज़, मुंबई। अच्छा, लोग पंचायत में जाकर क्या करते हैं? अपनी ग्रीवेंसेस यानी अपनी शिकायत जो है वो पंचों के सामने रखते हैं और फिर पंचों की राय से उस का समाधान ढूंढा जाता है। वेल, तो सिंस पंचायत का दूसरा सीजन आने को है और देखिए आप चाहे जितने भी बड़े सितारे हों, शिकायत हर किसी को होती है। तो SBS ओरिजिनल्स ने भी लगाई इनके लिए पंचायत और जरा देखें कि इनकी शिकायतों को एड्रेस किया गया या नहीं। ओए जितेंद्र जी, फुलेरा गांव के सचिव, प्रधान और प्रधान के दोस्त, पधारिए। लो जी, उठ बैठ, मुश्किल कुशा है जिसको काटे काला नाग। जो टॉयलेट है उसका फ्लश खराब हो गया, मैंने कितनी बार बोला है आपको। सर, आपकी दुकान बहुत दूर पड़ रही है, 25 किलोमीटर। ये रोज हमारी भैंस का दूध कौन ले जाता है? पंचायत सीजन 2 से पहले SBS ओरिजिनल्स में आज लगेगी SBS पंचायत। इस पंचायत के 2 बहुत खास मुद्दे हैं। आप दिल खोलकर अपनी शिकायत रख सकते हैं लाउड स्पीकर पर। अरे नहीं, गलत मत समझिए, हम लाउड स्पीकर तो सिर्फ आपको अपने दिल की बात बताने के लिए दे रहे हैं। हम लाउड स्पीकर तो सिर्फ जितेंद्र, फैजल और रघुवीर यादव को उनके दिल की बात शिकायतों के रास्ते से हम तक पहुंचाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये SBS ओरिजिनल्स पंचायत है जनाब। यहाँ पर शिकायत भी होगी तो ठहाके आप ही लगाएंगे। तो शुरू करते हैं।
सुनो सुनो सुनो। लो जी उठ बैठ, मुश्किल कुशा है जिसको काटे काला नाग हरी पेशिए। लो भाई मेरे सजनों, जिसको काटे जुल्फनागन मांगकर पानी न पिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाताराम बच्चे जरा बैठ जा। तो मेहरबान कदर दान, उगाल दान, थूक दान, भीख दान आपकी बस्ती में हर माह की 24 तारीख को आता हूँ। क्यों आता हूँ, किस लिए आता हूँ बताऊंगा। क्या होता है, दांतों में दर्द होता है, जो मंजन बताऊंगा। एक तोला गद्दी पे रखे, 2 हिस्से इस तरफ मारो, 2 हिस्से उस तरफ मारो, ठंडे पानी से कुल्ली करो, 3200 दांत बट बहुत आनंद में तो है और लग रहा है कि लेट के भी इंटरव्यू दे सकते हैं, बट अगर वो अच्छा नहीं लगेगा, अदरवाइज तो बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे मूड़े पे बैठकर ऐसा लग रहा है कि मैं खटिया पे बैठा हुआ, क्योंकि इसका और इसका देखिए बिल्कुल बराबर एक ही जैसा है। प्रधान जी, हाँ, जो टॉयलेट है उसका फ्लश खराब हो गया है। मैंने कितनी बार बोला है आपको, अभी तक सही नहीं हुआ। आप उसके लिए सैंक्शन ही नहीं कर रहे पैसा। अरे कोई बात नहीं, वो सामने कुआं है ना, उसमें से 1 बाल्टी पानी लेके चले जाया करो और डाल दिया करो। अरे लेकिन बहुत दिक्कत होगी, इतना काम रोज हम करेंगे तो फिर पंचायत का काम कब होगा। इस पानी की टंकी में मोटर लगवा दो ना, ताकि कनेक्शन ही मिल जाए सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मोटर कहाँ से, मोटर लाने के लिए पैसा कौन देगा, तुम्हारा बाप। प्रधान जी, ये अपने गांव के आसपास कोई शराब की दुकान बहुत दूर पड़ रही, 20-25 किलोमीटर। हाँ। तो थोड़ा सा जुगाड़ करके, ऐसा कुछ करके किसी के द्वारा ठेका देसी तो खुलवा ही दीजिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो रिंकी है, हाँ, वो भी पंचायत का काम संभालने लगे। क्या पता आगे जाके उसको भी इलेक्शन लड़ना हो, तो मैं बोल रहा हूँ अभी से काम सिखाने के लिए उसको कभी कभी ऑफिस ले आने के लिए। तो सुनिए, ये रोज हमारी भैंस का दूध कौन ले जाता है बताइए। 16 रुपये लीटर है, कौन लेके जाता है। हम तो आधा लीटर लेते हैं। आपकी साइकिल, वो मोटरसाइकिल बाहर खड़ा हुआ था, उसी के बाद जैसे वो मोटरसाइकिल गई, हमारी भैंस का दूध खत्म हो गया था। हम तो नहीं लेके जाते हैं, तो फ्री पी रहे थे दिन से आपके यहाँ से, कभी पैसा फ्री पी रहे तो बेटा, फ्री पिएगा दूध, वो भी भैंस का, वो भी मुर्रा भैंस का। पक्के से प्रहलाद जी ले जाते हैं। मैं वो तो आप अभी तो आप बोल रहे तो कहते फ्री में ले जाया करो। कह रहे सुबह से दारू पीते हैं, दूध ये तो नहीं ले जाते। अच्छा ठीक है, अच्छी आदत सुनो, दारू में दूध मिला के पियो बेटा, पेट सब अंदर हो जाएगा। चलिए, शिकायतें और मस्ती का दौर तो हो गया, लेकिन आप सबसे ये जानना जरूरी है कि इस सीरीज के शूट में क्या कुछ बचपन की यादें ताजा हुई और एक बार फिर से साथ शूट करने में कितना मजा आया। जी, सबसे पहले हम जहाँ शूट कर रहे थे, पंचायत घर जहाँ था, वो पानी की जहाँ टंकी थी, वहीं बिल्कुल सामने कुआं था। वहाँ जो सुबह शाम लोग पानी भरने आते थे, वहाँ नहाने आते, तो मुझे अपने गांव की याद आई, क्योंकि मेरे गांव में भी कुआं था। गांव में क्या, मेरे घर के बिल्कुल बगल में था कुआं। हमने उसी कुएं में नहाते थे, उसी कुएं से पानी खींच के कपड़े धोते थे। वही कुआं था जो पूरे मोहल्ले का था। तो वो कुआं देख के ही मुझे हमेशा अपने गांव की याद आती थी, और अभी भी याद आ रही कि वो कुआं अभी मुझे मेरी नज़रों के सामने आया। पीछे हैंडपंप भी है, उसको देखकर आपको कुछ याद आया? हाँ, मुझे मैं भी अपने गांव जाता था। ऐसा हैंडपंप नहीं था, इसके पुराना वाला वर्जन था जो इसमें हाथ लगा के पहले एयर पुश करते थे, तब पानी आता था फट से। हाँ ना, तो वो सब यादें रहती हैं। हमारा भी गांव था, पर गांव का नाम मेरा था मछली शहर। क्या नाम था? मछली शहर। मछली शहर? हाँ, गांव का नाम था मछली शहर। आप कहाँ जा रहे हैं? मछली शहर जा रहे हैं, पर गांव है था वो। बहुत काफ़ी यादें रहती हैं इस शो की वजह से। आई थिंक मतलब जो टंकी थी, जो जिस टंकी के आसपास हमने शूट किया है, तो उसकी ना बाउंड्री नहीं थी और गेट था सिर्फ। तो उधर तो मुझे लगा कि हाँ, ये कारनामा सिर्फ गाँव में ही हो सकता है और कस्बों में ही हो सकता है। तो वो देख के मुझे अपने खैरथल की, अपने कस्बे की याद आ गई कि हाँ, ऐसी चीज़ें वहीं पे हो सकती हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग और मतलब काफ़ी हंसी आई थी मुझे कि ये गेट है सिर्फ और बाउंड्री नहीं है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, गला ना तर करते रहना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर लाइक सोशलाइजिंग अ लॉट, क्योंकि इतना बोलने में ना पता ही नहीं लगता कि गला सूख चुका है।
तो बस चाय पे चर्चा हो जाए, किसके साथ? एस्केप लाइव के सुमित और श्वेता तिवारी के साथ। हाँ, तू जा जायला मायला तुझं मायला मला माहित नाही. I don't know what I'm saying. क्या किया तूने? क्या किया? I'm asking you something. I'm asking you something. क्या किया तूने? हाय, मैं हूँ सुमित SBS से और आज हम हैं स्पेशल हॉटस्टार स्पेशल सेगमेंट में। मैं हूँ एस्केप लाइव की टीम में और टीम के साथ ये है हमारी एस्केप लाइव की टीम। प्लीज़ यस। और आज हम करेंगे चाय पे चर्चा SBS के साथ, तो प्लीज़ चाय उठाइए। लेट्स डू चीयर्स। यस। बहुत अच्छी चाय, इसमें बस चीनी नहीं है। और इसमें सर एक ऐसे रूल है कि हम सबको चिट्ठी उठानी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं मुझसे। क्या है इसमें? मैं और मेरे अनेक रूप। क्या है मेरे अनेक रूप? मैं एक तो बैठ के सोचने बैठ जाता हूँ, तो मेरे पास दिमाग में एक एयरपोर्ट है, उसमें प्लेन में बैठ के मैं किधर भी चला जाता हूँ, तो बहुत डीपली सोचता हूँ। वो एक मेरा मूड है। फिर मैं अपने लोगों के साथ जब कंफर्टेबल होता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता हूँ, बच्चे जैसी। ओके, तो आप क्या देख रहे हो आजकल? मैं टू बी ऑनेस्ट आजकल एस्केप लाइव देख रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड बिसाइड्स दैट मेरा एक फेवरेट शो है द हैंडमेड्स टेल, जो कि प्राइम वीडियो पे है। ये मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मिला है, आप पढ़ के बताएंगे? नहीं 3-4 भाषा मिक्स करके कुछ कहिए। ओह हाँ, तो मैं ये क्या कह रहा था कि हम की बोलचिलाम। हाँ, तू जा जायला मायला तुझं मायला मला माहित नाही. I don't know what I'm saying, पर मैं जो भी बोल रहा हूँ काफ़ी अच्छा कह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, क्या सुमेध करेंगे लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं, सुमेध जाएगा अरेंज मैरिज करने के लिए और मंडप से भाग के जाएगा, लड़की उठाएगा, फिर करेगा लव मैरिज। मेरे चिट में लिखा है, किसके पास सेट की हर खबर रहती है? ओह, ये आई थिंक सिद्धार्थ सर ओनली, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज रनिंग द सेट एंड ही नोज एवरीथिंग ऑफ कोर्स, तो सिद्धार्थ सर है। आपने कौन सी डेडली स्कैरी सिचुएशन से एस्केप किया है? एस्केप लाइफ में बहुत सारी डेडली सिचुएशन से हमने एस्केप किया है। मुझे सबसे डेडली था जब हम लोग बनारस में शूट कर रहे थे। जब बनारस में हम शूट कर रहे थे तो कोविड हैड हिट द पीक। हमारी आधी यूनिट कोविड में कोविड पॉजिटिव हो गई थी एंड वी ऑल हैड टू लीव फ्रॉम देयर। तो वो बहुत ही ट्रिकी एक सिचुएशन था जहाँ से हमने एस्केप किया। ये थोड़ा सीरियस नोट में हुआ। जोकिंग नोट में डाकी बॉय मरते मरते बचा था दिल्ली की शूट पे। You know, there was an ये वो अफवाह है जो सच थी। हाँ, डाकी की जो एंट्री सीक्वेंस है एपिसोड 2 में, उसमें वो एक होवरबोर्ड पे बैक लुक करके ही वाज एंटरिंग। ट्रेलर में जो शॉट है उसमें जो वो ऐसे करके एंट्री कर रहा है एंड एज ही वाज एंटरिंग एक ऑटो जा रही थी जो हमारी ऑटो थी, हमारी सेटअप था, पर वो ड्राइवर ही जस्ट वेंट दिस क्लोज टू हिम, टच्ड हिज हेड, द ऑटो बैक साइड उसकी सर पे लग के निकला शॉट के बीच में। कंट्रोवर्सी और मेरा रिश्ता, ये ऐसा रिश्ता है जिसमें मैं बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं करना चाहती हूँ। बस बात वहीं खत्म। यहाँ वन साइड चाहिए ही नहीं। सर, आपके लिए बहुत स्पेशल सवाल है। वो कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए जब आप जावेद सर / सिद्धार्थ तिवारी सर के साथ सेट पर हो?
मैं अभी बता रहा था ना, अभी बताता हूँ मैं। अभी जावेद सर के साथ अब तक अनफॉर्चुनेटली मैंने शूट नहीं किया है। सिद्धार्थ सर के साथ हमने बहुत शूट किया है। सिद्धार्थ सर के साथ कभी सिली मिस्टेक मत करना, मैंने की है। और मतलब सिद्धार्थ सर चिल्लाएंगे नहीं, आपको कुछ बुरा बोलेंगे नहीं, बट आपके साथ बहुत प्यार से बात करेंगे और आपको प्यार से समझा देंगे कि ये गलती वापस नहीं करनी है, ठीक है। क्या किया तूने? क्या किया? आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। क्या किया तूने? हमारी क्या बात हुई थी? नहीं सर, पता है वो क्या है। सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड राघव, तूने बताया था ना, बताया था राघव, बताया था ना। सो व्हेन इट इज डिस्कस्ड, व्हाई इज इट सो हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड? राइट, वी डोंट हैव टाइम ऋत्विक, यू गेटिंग मी? डोंट डू दिस। तो अगर आप सोचो इस तरह के लोग मेरे साथ हो तो एस्केप लाइफ कैसा बनेगा, यू नो। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।